हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह उसका महाकरुणा का फल है, हम मिट न गए। विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 वचन। हम देखते कि सचमुच कितने लोग दुनिया छोड़ के चले गए हैं। आज की सुबह वो देख नहीं सकते हैं क्योंकि वे दुनिया में नहीं है। दिलों की धड़कन बंद हो गई है, परंतु परमेश्वर ने हमें श्वासों में श्वास रखा है। इसलिए आइए हम उस जीवित परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति करें। परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातें को देखेंगे। आराधना में जाने के पहले हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें को देखना चाहते हैं। भजन संहिता की किताब स्तोत्र संहिता 136 अध्याय, Psalms 136 चैप्टर फ्रॉम वर्स 1 to 26। भजन संहिता 136 अध्याय 1 से 26 वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन भर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात भर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों को पैलोटों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इस्राएलों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को और उसके बीच के पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजा को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिय्योन को और उसकी करुणा सदा की है। बाशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इस्राएलों को भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए सहायता के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रेमी स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 और स्तुति करता हूँ आज के दिन के लिए। बहुत आभारी प्रभु जी, आज इस वचन पढ़ने के लिए आपने हमें सहायता के धन्यवाद देता हूँ। जीवित वचन के द्वारा आप हमारे से बातचीत कीजिए और इन वचनों के द्वारा जो आप संदेश देना चाहते हैं वह संदेश स्वर्ग से दीजिए प्रभु जी, ताकि जो कोई वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, वे सभी को इस वचन के द्वारा बड़ा तसल्ली मिले और बड़ा लाभ हो प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह दीजिए। वचन की सेवकाई के लिए मैं निर्बल दुर्बल हूँ, तथापि जैसा हो वैसा अपने आप को आपके प्रेमी हाथों में समर्पित करता हूँ। आप ही मुझे आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग कीजिए। आत्मा प्राण शरीर पे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का लहू का छिड़काव चाहते हैं। विनती को सुना धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हो, आमीन। भजन संहिता की किताब 136 अध्याय 1 से 26 वचन हमने पढ़े। ये पूरा धन्यवाद का भजन है और इस संपूर्ण अध्याय में 26 वचन है। और इस वचन पढ़ते समय हमने एक बात को देखा, हर एक वचन में क्या है? उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। तो कितने बार ये वह शब्द रिपीट हुआ है? 26 बार, 26 टाइम्स। 26 वचन है और सारे वचन के एंडिंग में क्या है? उसकी करुणा सदा की है।
क्या आप परमेश्वर की करुणा का कोई समय निश्चित कर सकते हो? नहीं। क्या परमेश्वर की करुणा का कालावधि है? नहीं। टाइम ड्यूरेशन? नहीं। परमेश्वर की करुणा सदा तक बने रहने वाली है। उसकी करुणा, दया विशेष करके मानव के ऊपर अपरंपार है, इसलिए उसे दया का सागर इस प्रकार कहा जाता है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा जो है उसका कोई अंत नहीं। पहली बात हम ये देखेंगे कि इस महामारी के बीच जो ये कोरोना बीमारी संपूर्ण देश में और संपूर्ण दुनिया में फैल चुका है, हो सकता कल की रात कितने लोगों ने दुनिया छोड़ के चले गए होंगे, दिलों का धड़कन बंद हो गई, श्वासों का चलना रुक गया, परंतु आज आप और मैं, आपका दिलों का धड़कन चालू है। क्यों? बाइबल में जवाब है क्यों चालू है आपके दिलों की धड़कन। विलाप गीत की किताब, विलाप गीत की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन पढ़ रहा हो। विलाप गीत यिर्मयाह के बाद में आता है। द बुक ऑफ लैमेंटेशन 3rd चैप्टर वर्स 22 एंड 23, ये वचन को पढ़ रहा हो। हम मिट नहीं गए, वह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। वी आर नॉट कंज्यूम्ड, हम भस्म नहीं हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का यह महाकरुणा का फल है। उसकी दया कैसी है? यहाँ पे भी अमर है और प्रति भोर वह नहीं होती। अंग्रेजी में कहता है मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग। हर सुबह बिना मांगे सृष्टिकर्ता प्यारा परमेश्वर दया अनुग्रह जो विश्वासी के जीवन की यात्रा में हर कदम कदम पे जरूरत होता है, वह हर एक के अकाउंट में डिपॉजिट करता है, ताकि उसके दया से सारी जरूरत को पूरा कर सके, सारी बातों को सामना कर सके। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की अनुग्रह है। और इफिसी की किताब में परमेश्वर का दया का बारे में, अनुग्रह के बारे में इस प्रकार वर्णन किया गया है। इफिसी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन में कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यू आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। देवाच्या दयेने तुमच्या तारण झाले आहेत। सच बात है, परमेश्वर की दया इतनी बड़ी हुई कि हमारी आत्मा नरक से बच गया, हमें पापों की क्षमा मिला, हमें नया जीवन मिला, परमेश्वर के क्रोध से बच गए, सनातन मृत्यु से बच गए, पाप के दासत्व से उसने छुड़ाया। सोचिए, ये परमेश्वर की दया को क्या हम रियलाइज, अनुभव कर पा रहे हैं? परमेश्वर की दया है, परमेश्वर के अनुग्रह है। इसलिए यह अध्याय में बार बार कहा जाता है परमेश्वर की दया सदा की है, परमेश्वर की करुणा सदा की है। अब ये परमेश्वर कौन है? कौन है ये परमेश्वर? किस प्रकार है? उसका भी वर्णन आइए अभी भजन संहिता 136 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन कहता है, जो ईश्वर का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। किसका धन्यवाद करो? जो ईश्वर का परमेश्वर है। सारे ईश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है। 3 वचन में कहता है वह प्रभुओं का भी प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु एकमात्र केवल वही है जिसने आपके और मेरे दिलों की धड़कन चालू रखा है, जिसने श्वासों में श्वास रखा है, आज की नई सुबह दिया है, सूरज की रोशनी दिया है, नया दिन दिया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हमें इस बात को स्मरण करते हुए उसको धन्यवाद देना है। अब यहाँ पे यदि 136 अध्याय में देखेंगे तो यहाँ पे मिस्री लोग और इजरायली लोगों का वर्णन किया गया है। जो इजराइल के लोग थे वे, उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ते बढ़ते गई कि 15-20 लाख लोग हो गए। और उन जमाने में फिरो राजा राज्य करते थे
और फिरो राजा के उस जब सिंहासन पर विराजमान था तब वह राजा इस प्रकार मैनेजमेंट किया करता था, किस प्रकार इन सब इजरायली लोगों से काम लिया करता था। वह भी कोई साधारण काम नहीं था। वो उनसे कोई किससे ईंटें बनाना, चिकड़ बनाना, बड़े बड़े वजनदार बहुत सारे जिसका बहुत वजन हो, ऐसे सब वजन वाले चीज़ों को हजारों लोगों को काम पे लगा के उनको खींचने के लिए लगाते थे। और जब ऐसा काम करते समय कोई बीमार हो जाता, किसी को छुट्टी नहीं मिलती थी। आप और मैं मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हो, बीमार हो जाते, हम लीव एप्लीकेशन लिखते हैं ना, ताकि 2-4 दिन छुट्टी मिल जाए, मेडिकल लीव और वो लीव। पर उन जमाने में बड़ी क्रूरता से ये मिस्री लोग इजराइल लोगों से व्यवहार किया करते थे कि यदि वे काम करने के लिए असमर्थ रहते थे, चाबुकों से मार मार कर पिटाई करवा करवा के काम करवाते थे। कभी कभी इतना पिटाई करते थे कि उनके वहां पे मौत भी हो जाती थी। परंतु ऐसे गुलाम और दासत्व से कौन छुटकारा देगा। वे रात और दिन दुहाई देते थे परमेश्वर यहोवा को, पर परमेश्वर यहोवा ने उनकी दुहाई को सुन लिया और एक उद्धार करता, बचाने वाला, छुड़ाने वाला अपना एक दास जिसका नाम मूसा था, परमेश्वर ने मूसा को भेजा फिरौन के पास। मूसा को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उपयोग किया, अनेक चमत्कारों बताए, और उस चमत्कार से थोड़े समय तक राजा का मन पिघल जाता था। बाद में फिर वह परमेश्वर उसका मन को कठोर कर देता था। पर एक ऐसा चमत्कार हुआ, तब उसके बाद हम देखते हैं वह राजा ने सारे इजराइल लोगों को जीवित परमेश्वर की उपासना करने को छोड़ दिया। कौन सा वह चमत्कार था? 10 वचन में कहता है, भजन संहिता 136 अध्याय 10 वचन पढ़ रहा हूं। उसने मिस्रियों को पैलटों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। 11 वचन कहता है, उनके बीच से, किनके बीच से? मिस्र के बीच से, फारो राजा के अधिकार से इजराइलों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। कैसे निकाला? 13 वचन में कहता, बलवंत हाथ के द्वारा, बढ़ाई हुई भुजा से निकाला, विथ अ स्ट्रॉन्ग एंड माइटी हैंड। परमेश्वर का वचन कहता है 18 से 20 लाख लोगों को परमेश्वर यहोवा ने मूसा को उपयोग कर कर उनको छुटकारा दिया। छुटकारा दिया तो अब नेचुरल कैलामिटीज यानी एक निसर्ग का एक बहुत बड़ा मुसीबत इस 20 लाख लोगों के सामने आ पड़ा। क्या लो? पीछे दुश्मन है, सामने लाल समुंदर है। उस लाल समुंदर में भी परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया, उसको भी 2 भाग कर कर इस नदी के इस पार से उस पार सुरक्षित ले गया। ये हमारा परमेश्वर यहोवा देखिए इस प्रकार अद्भुत रीति से अपने प्रजा को फिरौन के गुलाम से छुटकारा दिया। अब आप कहेंगे ये तो फिरौन की सेना है, और फिरौन की सेना को क्या किया? 15 वचन में कहता है, फिरौन की सेना समेत लाल समुंदर में उसने डाल दिया। फिरौन की सेना, रथ, शूरवीर सब के सब हमेशा के लिए धरती पे से मिटा दिया। इन वचनों के द्वारा हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है। आज तो फिरौन राजा नहीं है, फिरौन राजा का अस्तित्व नहीं है, फिरौन राजा की वंशावली राज्य करने वाले नहीं है, न कोई लाल समुंदर में परमेश्वर एक नया चमत्कार करने वाला है, परंतु एक सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया है। आज मानव जाति इस संसार का जो हकीम है, संसार का ईश्वर है जो शैतान है, उसके गुलाम में फंसे हुए लोग हैं, पाप के दासत्व में फंसे हुए लोग हैं। इसलिए रोमियो की किताब में कहता है, देखिए बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब में, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय, जब तुम 20 वचन, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से तुम स्वतंत्र थे। एक समय हम पाप के दास थे, प्यारे परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। ये पाप क्या करता है? 12 वचन में कहता है, पाप तुम्हारे नासवर शरीर में राज्य न करे। ये परमेश्वर की इच्छा है।
आज सारी दुनिया में हर एक मानव के शरीर के ऊपर, मानव के जीवन के अंदर, मानव के हृदय में संसार का इस पर शैतान और पाप राज्य कर रहा है। पाप के गुलाम हो चुके हैं। जो कुछ भी वो कहता है पाप की बातें सुनते हैं। और ये पाप एक दिन रोमी 6:23 में कहता, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पापाचे वेतन मरण है। ये पाप मानव को सनातन मृत्यु की ओर ले जाता है, सनातन मृत्यु की ओर ले जाता है ये पाप। देखिए, इसलिए 14 वचन में कहता है रोमी 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर पिता चाहता कि तुम पाप के अभी दासत्व न बने, पाप तुम्हारे ऊपर राज्य न करे, हुक्म न करे, ये करो वो करो ये करो। आज मानव ये बात समझ नहीं पा रहा है। अपनी लालसाओं को पूरी करने के लिए, अपने वासनाओं को पूरी करने के लिए रात और दिन जीवन बिता रहे हैं। 12 वचन में कहता है, दूसरा पाठ पढ़ रहा हो, रोमी 6:12 वचन, रोमन 6 चैप्टर वर्स 12, कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो। किसके? पाप की लालसा, पाप की बुरी वासना के अधीन न रहो। परमेश्वर का वचन कहता है वह पाप तुम्हारे शरीर में राज्य न करे। आज हर मानव जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, पाप उनके शरीर में राज्य करता है। पाप उनके नासमान शरीर, ये मिट्टी का शरीर, ये जो किराए का मकान है, ये मिट्टी का शरीर, थोड़े दिन के लिए ये आत्मा परमेश्वर की निवास करती है। जब समय खत्म हो जाता है, आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाता है। और ये शरीर की वासनाएं, शरीर के लालसाओं को आज प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह धरती पर एक उद्धारकर्ता के नाई इस दुनिया में आया। जैसा मूसा परमेश्वर की ओर से इजरायलों को छुटकारा फिरौन राजा से करने के लिए धरती पर भेजा गया, ठीक उसी तरह से प्यारा पिता ने सारे संसार से प्यार किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, प्यारे पिता ने सारे संसार से प्यार किया कि एकलौते बेटे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज दिया, ताकि आपको और मुझे ये पाप की मजदूरी जो सनातन की मृत्यु है, पाप की मजदूरी जो भयानक अंत है, एक ऐसी अग्नि जिसमें सल्फर गंधक से भरा हुआ अग्नि कभी बुझने वाली नहीं, वहां से छुटकारा देने के लिए, क्योंकि पिता की ये इच्छा है किसी का नाश न हो। तो ये आपको छुटकारा देने के लिए प्यारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, उद्धारकर्ता की नाई वह इस धरती पर आया। इस प्रकार वचन कहता है कि वो अपने बड़े सामर्थी हाथ, जिस हाथ से उसने 20 लाख लोगों को फिरौन राजा से छुटकारा दिया, वही सामर्थी हाथ से आज यदि आप पुकारेंगे प्रभु जी मुझ पे दया कीजिए, आज भी आपका वो सामर्थी हाथ से पाप के दलदल से, पाप के कीचड़ से, चाहे कितने भी भयानक घोर अंधकार में आप फंसे हुए, वहां से आपको छुटकारा देना चाहता है, ज्योति में लाना चाहता है, सनातन जीवन देना चाहता है। पाप का दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि उसने पाप का दंड अपने ऊपर उठा लिया। सारे मानव जाति का पाप का दंड उसने अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए यह 53 में कहता है, हमारे अपराधों के कारण वह कुचला गया। देखिए ये 53 अध्याय, आइज़ाया 53 चैप्टर और उसका 5 वचन पढ़ रहा हूं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। पाप हमने किया, सही बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, वो तो निष्पाप था, निर्दोष था। हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया कहता है। और आगे कहता है, हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारे अधर्म के कारण, मेरे अधर्म के कारण, मेरे गुनाहों के खातिर, मेरे पाप के खातिर वह कुचला गया। और उसको उसने क्या किया? हमें, हमारे लिए कोड़े की मार को सहन किया। वो उद्धारकर्ता परमेश्वर बनकर हमारे लिए इस धरती पर उतर आया। इस प्रकार वचन कहता है, देखिए प्रेरितों की किताब, द बुक ऑफ एक्ट्स एपोस्टल 5 चैप्टर, प्रेरितों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 31 वचन पढ़ रहा हूं। एक्ट्स 5 चैप्टर वर्स 31,
उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इज़राइल को मन फिराव की शक्ति और पापों का क्षमा प्रदान करे। पापों का क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। क्या आपने पश्चाताप किया? हाँ प्रभु जी, मैंने आपके विरोध में पाप किया, मुझ पापी पर दया कीजिए, मुझे आपका महान उद्धार दीजिए। वो आपको मन फिराव करने की शक्ति देता है और पाप क्षमा करता है, क्योंकि वही क्या है? उद्धार करता है। वह पिता के दाहिने हाथ उच्च पर विराजमान हुआ है। केवल एक ही नाम में, ये बात को याद रखिए, केवल एक ही नाम में कहता है, वह एक ही नाम में क्या है? पापों की क्षमा है। इसी में देखिए प्रेरितों की किताब, एक्ट्स एपोस्टल 4 चैप्टर, प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ रहा हूं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम है। There is only one and only one name, that is Lord Jesus Christ. केवल एकच नाव आहेत, ते नाव आहेत प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव, ज्याच्यामध्ये तारण आहेत, पापाची क्षमा आहेत। केवल एक ही नाम है जिसमें पापों की क्षमा मिलता है और हमें उद्धार मिलता है, वह प्रभु यीशु मसीह का नाम। वह उद्धारकर्ता बनकर हमारे लिए इस धरती पर उतर आया। ये वचन कहता है आज प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम से बुला रहा है। वो आपको पापों की क्षमा दे रहा है। वो आपको यू टर्न लेने के लिए आपकी जरूर मदद करना चाहता है। मन फिराओ। क्या आप मन फिराना चाहते हो? वो आपको प्रेम से अपना बाएं पसराए हुए आपको बुला रहा है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, जॉन 4 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में यहाँ पे हम देखते प्रभु यीशु मसीह उस सामर स्त्री के पास आता है। सामर स्त्री के पास आता है और उससे वार्तालाप करता है और उसे जीवन जल का पानी देता है। और वह क्या कहता है? 13 वचन में कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा फिर वह प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा फिर वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको एक जीवन जल का पानी देना चाहता है। आज जीवन जल का पानी, जो वचन जीवन जल का पानी है, इस वचन आपके पास बिन बिन माध्यम से परमेश्वर की आत्मा पहुंचा रही है। यही केवल एक वचन आपकी आत्मा की प्यास को बुझा सकती है। यही वचन आपको नरक से बचा सकता है। यही वचन आपको सनातन जीवन दे सकता है। परमेश्वर यहोवा ने मूसा को भेजकर इजरायली लोगों को छुटकारा दिया। इजराइल के दुश्मन मिस्र के लोग फिरौन की सेना को हमेशा के लिए धरती पर से मिटा दिया। ठीक उसी तरह से 1 कोरिन्थी 15 अध्याय में कहता है, जो पाप के कारण क्या हो गया? दुनिया में मौत आ गई, मृत्यु आ गया पाप के कारण। प्यारा प्रभु यीशु मसीह ने पाप के ऊपर भी जय प्राप्त किया। वह निष्पाप था, निर्दोष था। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय में कहता है, उसने मृत्यु का डंक को तोड़ दिया, पाप का डंक को तोड़ दिया, मृत्यु पर जय प्राप्त किया और कब्र के ऊपर भी जय प्राप्त किया और सनातन जीवन दिया है। ये प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने। सनातन जीवन के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, संघर्ष करने की जरूरत नहीं, बाइबल कॉलेज में डिग्री लेने की जरूरत नहीं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्यों को पाठ करने की जरूरत नहीं, अपने शरीर को कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। बाइबल क्या बताती है? यूहन्ना 3 अध्याय और 36 वचन, जॉन 3 चैप्टर वर्स 36, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 36 वचन, जो पुत्र पर विश्वास करता है, केवल विश्वास करना जरूरी है। ओनली फेथ। प्यारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वह मेरे लिए मर गया, मेरे लिए प्राण को बलिदान किया, मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। कोई भी बैकग्राउंड के क्यों न हो, कोई भी धर्म के, कोई भी जाति के, कोई भी आप परिस्थिति में क्यों न हो, केवल आज यदि आप इस वचन को सुन रहे हो,
केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो अनंत जीवन मिलेगा, ये वचन कहता है। और विश्वास भी किस प्रकार का रहना चाहिए? देखिए, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, केवल उतना विश्वास काफी नहीं। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा परमेश्वर है, वह भी काफी नहीं। यहाँ पे विश्वास किस प्रकार करना चाहिए यहाँ पे बताया गया है प्रेरितों की किताब में। यहाँ पे कहता है, यदि तू अपने मुंह से कबूल करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया तो निश्चित तेरा उद्धार होगा। हमें केवल विश्वास करना कि वह मेरे लिए मर गया, मेरे पापों के लिए मर गया, और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह ने उसको मरे हुए में से जिलाया, तो क्या कहता है? निश्चित तेरा उद्धार होगा। इस प्रकार वचन कहता है, केवल मुंह से कबूल करना है कि मेरे लिए उसने प्राण को बलिदान किया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम सब के लिए नहीं, तो हमसे साठी मेला आणि जीवन जला नहीं। He died for our sins, नो नो नो, He died for my sins, मेरे पापों के लिए मर गया। यदि इस बात को विश्वास करोगे तो निश्चित आपकी आत्मा को नरक से बचाएगा, आपको उद्धार और तारण मिलेगा, आपका नाम को स्वर्ग की किताब में लिख देगा। सच्चे हृदय से यदि आप मन फिराओगे, हमने अभी वचन पढ़ा कि वो मन फिराने की शक्ति देता है और पापों को क्षमा का प्रदान कराता है। इस प्रकार वचन में कहा गया है, ये मन फिराओ करने की शक्ति परमेश्वर देता है। ये तो सच बात है। क्या आपको अनुभव है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया? इसके पहले क्या आपको यह अनुभव है कि आपने सच्चे हृदय से रो रो कर पश्चाताप कर कर सारे पापों की क्षमा मांगा? कुछ कुछ लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मेरे सारे पापों की क्षमा कर दे, ओ लॉर्ड फॉरगिव ऑल माय सिंस, हे देवा माझे सर्व पापांची क्षमा कर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। ये तो ब्लैंकेट कन्फेशन है। ब्लैंकेट जानते हो? चद्दर, यदि आप चद्दर धोते हो और चद्दर के साथ छोटे छोटे कपड़े धोते हो, क्या सारे छोटे कपड़े को चद्दर में डालकर पूरे एक साथ में डुबाते? नहीं, एक एक छोटे छोटे कपड़े को अलग अलग धोते हैं और बड़े बड़े को अलग अलग धोते। ठीक उसी तरह से ब्लैंकेट कन्फेशन करने की जरूरत नहीं। एक एक पाप को याद करना है, घुटनों पे आकर, प्रभु जी मैंने ये छोटा पाप किया, वो छोटा पाप किया, ये पाप किया, वो पाप किया। इन सारे पापों को याद करते हुए सच्चे हृदय से क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना। प्रभु जी इन सारे पापों का दंड मुझे मिलना चाहिए था, परंतु आपने मेरा दंड अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए बहुत आभारी हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपका बेटा बेटी बना दीजिए, मेरे हृदय में आइए। जब सच्चे हृदय से इस प्रकार पश्चाताप करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए प्राण को बलिदान किए, मेरे लिए लहू बहाया। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, जो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिस नाम में हमें उद्धार है, जिस नाम में पापों की क्षमा, जिस नाम में हमें सनातन जीवन है। और केवल प्रभु यीशु मसीह हमें नरक से बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास ही एक अद्भुत सामर्थ्य, इस बात को याद रखो। इसलिए उसको उद्धारकर्ता कहा गया। वह उद्धारकर्ता बनकर हमारे लिए इस दुनिया में आया। जब वो लाल समुद्र को पार कर सकता है, तो जीवन की यात्रा में चाहे कितनी भी आंधी तूफान और बड़े बड़े समुद्र क्यों न हो, बाइबल का वचन कहता है तो पानी में से भी होके चले तो भी तेरी हानि नहीं होगी। पानी तुझे डुबा नहीं सकेगी, अग्नि से तेरी कोई भी आंच नहीं लगेगी। यशायाह की किताब में इस प्रकार लिखा गया है। जब वह परमेश्वर को, मुक्तिदाता परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ जब आपका नया रिश्ता जोड़ जाता है, फिर जीवन की यात्रा कैसी भी क्यों न हो, कितनी भी लंबी क्यों न हो, जंगल की यात्रा में जैसा परमेश्वर यहोवा ने 20 लाख लोग के संग संग रहा, वो आपकी भी संग संग रहने वाला परमेश्वर है। जानते हो आज हर एक जिला में जो इस प्रकार फंसे हुए लोग हैं, सरकार उन्हें कहीं ना कहीं एनजीओ में कहो या मंगल कार्यालय में कहो या कोई फंक्शन हॉल में रखा है और उनको 2 टाइम 3 टाइम फूड पैकेट दे रही है, उनको रहने का और इसी तरह से वॉशरूम का सब बंदोबस्त करवा के दे रही सरकार। कुछ कुछ जगह पे सरकार करने को असमर्थ रह रही है। फिर मैं ये सोच रहा था कि सरकार इतना सब मैनेजमेंट कैसी कर रही है, इतना सब उनकी जवाबदारी ले रही है और किसी न किसी तरह से बस को, ट्रेन को अरेंज करके उनको घर तक पहुंचाने की प्रयत्न जरूर कर रही है। पर उन दिनों में सोचिए, आज शहर में किसी न किसी फंक्शन हॉल को लेना पड़ रहा है सरकार को और उनको वहां रखना पड़ रहा है, परंतु उन दिनों में सोचिए जंगल में 20 लाख लोग
को कहाँ से मिला पानी, 20 लाख लोगों को सवेर दोपहर शाम कहाँ से मिला भोजन, 20 लाख लोगों को कहाँ पे मिला छत रहने के लिए। वो विश्वास के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ने 40 साल तक हर पल पल उनकी सारी जरूरत को पूरा किया। तो क्या वो आज आपके और मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है? हर एक की जरूरत को वह बड़े विश्वासों के तरह से पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह दया का सागर है, करुणा निधान परमेश्वर है। उसकी दया, उसकी करुणा सदा की है। ये बात को याद रखिए। और चाहे जंगल की यात्रा हो, जंगल में चला, कहता है 16 वचन में, भजन संहिता 136:16 कहता है, वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। जंगल में प्रजा 20 लाख लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किए। बाइबल बताती है कि उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े भी नहीं फटे। सोचिए, आज हमारे पास 15-20 दिन के लिए कोई हमारे गांव के मेहमान अचानक आ जाते, 15-20 दिन खिलाना और 2-4 महीने खिलाना कितनी बड़ी बात हो जाती है। पर यहाँ पे 20 लाख लोगों की परमेश्वर ने इतनी अच्छी तरह से उनका केयर किया, उनकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल किया। कपड़े नहीं फटे, जूते नहीं फटे, समय समय पर पानी दिया, समय समय पर स्वर से स्वर्गदूतों का मन्ना को बरसाया, समय समय पर उनको मांस भी दिया, चट्टान से पानी निकाला, समय समय पर हर दिन ये भयानक धूप से भी उनको बचाया। 20 लाख लोगों के लिए छत कहाँ से बनाओगे? बाइबल बताती है बादल को उपयोग किया, बादल का खंबा बन गया। रात में इतने सारे लाइट कहाँ से लाएंगे, इतने सारे दिए कहाँ से लाएंगे, मसाल कहाँ से लाएंगे? हेलोजन ट्यूबलाइट तो था ही नहीं उन दिनों में। परमेश्वर का वचन कहता है अग्नि का खंबा भेजकर उनकी रक्षा किया। सोचिए, ऐसा प्यारा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, आज आपकी और मेरी रक्षा क्या वह नहीं करेगा? वो कहता मैं यहोवा इज़राइल का परमेश्वर हूँ, इज़राइल का रक्षक हूँ, जो कभी ऊँघता नहीं, कभी डुलकी नहीं लेता है। भजन संहिता 121 में कहता है कभी सोने वाला नहीं है, कभी डुलकी लेने वाला नहीं है। इस प्रकार वो अद्भुत रक्षा करता है। दुनिया के बड़े बड़े नेता लोग, उनके पास सिक्योरिटी फोर्स रहते, पर वे सिक्योरिटी फोर्स आखिरी में मानव रहते, वो कभी न कभी तो ना रात में या दिन में सो ही जाते। पर हमारा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो आपकी और मेरी रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करता है, आत्मा की रक्षा करता है, कभी 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 नहीं सोता, कभी डुलकी भी नहीं लेता है। इसलिए कहता है उसकी करुणा सदा की है, उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया है। और यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रकार भजन संहिता 136 अध्याय और 23 वचन में कहता है उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। आज कितने सारे बीमार लोग हॉस्पिटल में दुर्दशा में पड़े, साइकोलॉजी, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली वे बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके, उनकी परिस्थिति बिगड़ चुकी है। कुछ कुछ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, नर्स लोग उनकी अब बड़े प्यार से उनसे व्यवहार करते, बातें करते, पर कितने लोगों की नहीं करते, कितने लोग दया भी नहीं करते, डर लगता है मौत का, बीमारी का। पर जब हम एक हमारे बड़ी भयानक बीमारी, जो ये पाप की बीमारी कहते हैं, जो इंसान की आत्मा को लग चुकी है, जो सनातन की मृत्यु है, हमेशा के लिए मौत है, आज मानव उससे नहीं डर रहा, पर मानव कोरोना से डर रहा है। अदृश्य कोरोना वायरस से डरता है, परंतु अदृश्य परमेश्वर से वे नहीं डरते। और एक भयानक बीमारी, जो पाप का रोग, पाप की बीमारी हर मानव की आत्मा को लगी है। इस पाप की बीमारी से कौन छुटकारा दे सकता है? कोई दुनिया का धर्म नहीं, कोई क्रिस्ती धर्म नहीं। पूरा बाइबल को पाठ कर लो, बाइबल का ज्ञान आपको छुटकारा नहीं दे सकता। केवल एक ही है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जिस नाम में हमें उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलता है। जब तक आपका एक नया रिश्ता उस परमेश्वर के साथ नहीं बनता, जब तक आप पापों की क्षमा नहीं मांगते, उस प्रभु यीशु मसीह को दिल में स्वीकार नहीं करते, जब तक आप सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पे दया कीजिए, मेरे दिल में आइए, जब ऐसी प्रार्थना नहीं करते, तब तक वो आपके पापों की क्षमा नहीं करता। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन, यदि तुम अपने पापों को मान लो, इफ वी कन्फेस अवर सिन, यदि हम सच्चे हृदय से पापों को मान लेंगे तो निश्चित वह आपको क्षमा करता है, क्योंकि वह दयालु परमेश्वर है।
विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो आपको प्रेम से बुलाता है, कहता हमारी दुर्दशा में उसने हमारी सुधि ली। इस प्रकार कहता, देखिए किस प्रकार सुधि ली। यशायाह की किताब 63 अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया 63 चैप्टर। यशायाह की किताब 63 अध्याय और 9 वचन पढ़ रहा हूँ। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनको उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। कैसा? बड़े प्रेम से। कौन सा प्रेम है? ये अगापे प्रेम है, सनातन का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है। और बड़ी कोमलता से कहता है उसने आपको मुझे छुड़ाया। कितना प्रेमी परमेश्वर है। अपने हाथ जैसे खिल्ले टुकवा दिए। ये हाथ से हमने पाप किया, पर प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में खिल्ले टुकवा दिए। सिर पर कांटों का मुकुट पहन लिया, लोगों ने मुंह पे थप्पड़ मारा, थूका, दाढ़ी का बाल खींचा। और इसी तरह से उस 150 किलो लकड़ी का 150 किलो वजन, ऐसा कहा जाता है 150 किलो लकड़ी का क्रूस उठा उठाकर 7 बार गिर गया जब वह गोलगोथा के पहाड़ की ओर आगे बढ़ रहा था। पर बिना मुंह खोले चुपचाप सहन किया ताकि आपको और मुझे सनातन जीवन मिले। इस तरह वचन कहता बड़ी प्रेम से और बड़ी कोमलता से उसने आपको नरक से छुटकारा दिया। यदि ये आज आपको ये अनुभव नहीं है, आज परमेश्वर को पुकारो, वो आपको ये नया अनुभव देना चाहता है। और जो लोगों का अनुभव है, आइए हम उस परमेश्वर के प्रेम को, कलवरी क्रूस के बलिदान को, उस महान प्रेम को याद करें और उस प्रेम को स्मरण करते हुए उसको धन्यवाद दे। और आखिरी वचन पढ़ रहा हूं, भजन संहिता उसका 136 अध्याय, पहला 24 वचन पढ़ेंगे, फिर 26 वचन पढ़ेंगे। 24 वचन कहता है उसने हमको शत्रुओं से छुड़ाया। शत्रु, समझ में आया? शत्रु, एनिमी। विश्वास के 3 शत्रु होते, स कितने होते? स 3 शत्रु। पहला स शैतान, दूसरा शरीर, तीसरा संसार। संसार की अभिलाषा, संसार के बुरे विचार, संसार की बातें और शैतान। और शत्रु, शैतान, संसार और इस शरीर की सारी बातें, तीनों से कौन छुड़ा सकता है? कोई नहीं, केवल एक ही है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमें छुटकारा दिया है, कहता है। और आखिरी शत्रु जो मौत है, मृत्यु है, उस सनातन मृत्यु से भी प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। और कहता है वह सब प्राणियों को आहार देता है, आत्मिक भोजन, शारीरिक भोजन सबको देता है। वह बिना पक्षपात करे सभी से प्रेम करता है। इसलिए कहता है आखिरी वचन 36 वचन, भजन संहिता 136 और 26, स्वर्ग का परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्या करना है? स्वर्ग का परमेश्वर का धन्यवाद करो। जानते स्वर्ग में तो बिना ब्रेक लिए अनगिनत स्वरदूत 24 प्राचीन पवित्र 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 कर कर स्तुति आराधना करते, धन्यवाद करते, लगातार नॉन स्टॉप। उन स्वरदूतों की आराधना से वह प्रसन्न नहीं होता। पर आप और मैं, हम पापी इंसान, जिसने उतना प्रेम किया कि उसने प्रिय पुत्र को धरती पर भेजा, आपको मुझे पाप से छुटकारा देने के लिए, आपको मुझे अपना बनाने के लिए, सनातन जीवन देने के लिए। और जब हम इन अशुद्ध होठों से कहते थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर लविंग मी, धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए प्राण को बलिदान किया, मुझे शत्रु से छुड़ाया, उद्धारकर्ता बनकर मेरे लिए इस धरती पर उतर आए। जब हम ऐसे धन्यवाद कहते टूटे हुए हृदय से, आत्मा और सच्चाई से, उससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने के ऊपर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रेमेश्वर के पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद स्तुति करता हूँ। ये वचन की सेवकाई में आपने बड़ी सहायता किया, धन्यवाद देता हूँ। इस वचन को जाकर लोग सुन रहे, उनसे आप बातचीत कीजिए, वे भी आपको उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम स्वीकार करें। और जो लोगों ने उद्धारकर्ता के नाम स्वीकार किया है, वे आपकी उपस्थिति का जीवन के आखिरी पल तक लगातार अनुभव करते रहे, ताकि उद्धारकर्ता परमेश्वर के चेहरे को वे एक दिन आमने सामने देखे। जो बातें मनुष्य के आंखों कानों ने नहीं सुना, मनुष्य की आंखों ने न देखा, न मनुष्य के हृदय में प्रवेश किया है, ऐसे सुंदर बातें जो आपने आपके प्रेमियों के लिए बना के रखा है, उस सनातन के राज्य में हम प्रवेश कर सके, ऐसा अनुग्रह कृपा दीजिए। जीवित वचन के ऊपर आपका आशीष आते और इस वचन के द्वारा अनेक लोगों को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए। वचन का बीज का रक्षा कीजिए। आने वाले दिनों में प्रभु जी इस वचन के द्वारा अनेक पटफल आ सके, ऐसा अनुग्रह दीजिए। विनती को सुना, धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हो,
आमीन। अब से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अब से पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की अखंड सभा की तब से लेकर सदा सर्वदा सारे संत गणों पर युगानुयुग तक बने रहे। आमीन। जय मसीह सभी को।